है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे IREL की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है वह है आपकी मैनेजर, चीफ मैनेजर और अन्य पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सब चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट देता रहता हूँ। फ्रेंड, यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग टाइम को। तो बात करते हैं जो वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखते हैं IREL की वैकेंसी है, ठीक है। भारत का सरकार का उपक्रम है जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग, यहाँ पे देख सकते हैं IREL आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं IREL इनवाइट करता है एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड फ्रॉम एलिजिबल क्वालिफाइड टैलेंटेड एक्सपीरियंस एनर्जेटिक एंड डायनामिक इंडियन नेशनल को नागरिक को, ठीक है, फॉलोइंग पोस्ट रेगुलर और फिक्स टर्म पे। आप वेरियस पोस्ट है, यूनिट ऑफिस दे सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड PC1 चीफ मैनेजर की, यहाँ पे टेक्निकल सीनियर टेक्निकल मैनेजर की टेक्निकल 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, 80 से लेकर 2,20,000 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। E5 E4 ग्रेड यहाँ पे आप दे सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिजायरेबल ME MTech कैंडिडेट आपका हैविंग PhD इन सैलरी गिवन प्रेफरेंस। मिनिमम दे सकते हैं 20 से 16 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल R&D लेबोरेटरी प्रेफरेबल रिलेटेड टू मेटल केमिकल एक्सपीरियंस आपका बेंच दे सकते हैं। आप पायलट स्किल ऑपरेशन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिसर। 54 से 48 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए 21/6/2021 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, पोस्ट कोड PC1 चीफ मैनेजर की, सीनियर मैनेजर टेक्निकल की, तो यहाँ पे इनके बारे में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। भाई नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर लीगल 1 वैकेंसी 60 से 1,80,000 E3। यहाँ पे आप देखते हैं ग्रेजुएशन लॉ में LLB 3 ईयर ड्यूरेशन। यहाँ पे मिनिमम 9 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद इशू आपका दे सकता है परटेनिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एट्रीब्यूशन एंड आपका कंसोलेशन माइंस एंड मिनरल लैंड एक्विजिशन एनवायरनमेंट लॉ सिविल एंड लेबर मैटर। आप देख सकते हैं लीगल आपका देख सकते डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट PSU इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन लॉ फॉर्म 42 है। जॉब रिक्वायरमेंट दे सकते हैं यहाँ पे मैनेजर लीगल, यहाँ पे आपको उसके बारे में पता चल जाएगी, इसके बारे में डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। PC3 मैनेजर सिक्योरिटी की 3 वैकेंसी है, UR में 2 OBC1 60 से 1,80,000 3 वैकेंसी है। शुड बी ग्रेजुएट एंड नॉट बिलो रैंक ऑफ कैप्टन इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट ऑफ रैंक इन इंडियन नेवी या इंडियन फोर्स एयरफोर्स में वर्किंग रिटायर, या आप देख सकते हैं फ्रॉम इंडियन डिफेंस सर्विस, या आप देख सकते शुड बी ग्रेजुएट एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी आपका कमांडेंट, ठीक है, इन पैरामिलिट्री सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं दे रखा है, नॉट अवेलेबल 42 आपकी आयु दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जॉब मैनेजर सिक्योरिटी की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो उसका आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। PC4 यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्यूटी आपका मैनेजर HRM 2 वैकेंसी है, 90 से 2,40,000 ग्रेजुएट यानी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मिनिमम 2 ईयर MBA स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशन या एनी इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। AICTE अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे दे सकते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर ड्यूरेशन एंड अबव, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस सच एक्स सर्विस मस्ट बी इन रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट एंड कर्नल अबव इन इंडियन आर्मी कमांडर एंड अबव द इंडियन नेवी विंग कमांडर, और अबव आप पोस्ट होनी चाहिए इंडियन एयरफोर्स या उसके इक्विवेलेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द अदर कैंडिडेट मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली फेक आपका फेस्ट ऑफ HRM, ठीक है। यहाँ पे आप 53 आयु दे रखी है। जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में आप दे सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इन केस आपका कोर्स आपका स्टडी ऑफर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन 2 फंक्शनल एरिया, यहाँ पे दे सकते हैं मेजर डिसिप्लिन फंक्शन एरिया 1 माइनर डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑल क्वालिफिकेशन डिग्री यूनिट मस्ट बी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी और या AICTE अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए ऑटोनोमस इंडियन इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट या PSU अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट should have minimum 2 year experience after total
6/2021 से आपका होना चाहिए, ठीक है। बिलो आईडीए पे स्केल या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे सकते हैं सैलरी दे दी है इसके बारे में, तो यहाँ पे 70 से 2 लाख, 60 से 1,80,000 ये के बारे में तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे सकते कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर अप्लाइंग द पोस्ट द शुड बी ड्राइंग एनुअल कॉस्ट यहाँ पे इनके बाद दे रखा है, तो यहाँ पे इनके बारे में दे सकते हैं, इनकी चार्ट दे रखा है। रिजर्वेशन आपके बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी एनसीएल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन शैल बी एक्सटेंड एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्ट, ठीक है, इनके डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने मिल जाएगा। ओबीसी 3 साल, फिजिकल डिसेबल का 10 और फिजिकल आपका डिसेबल ओबीसी 13 साल का है। आपका यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप दे फॉरवर्ड एप्लीकेशन कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे आप दे सकते हैं एनओसी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट वर्किंग इन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल में पीएसयू नॉट इनिशियली सबमिट थ्रू प्रॉपर चैनल मे बी आपका प्रोसेस बेस्ड ऑन एडवांस कॉपी बट द कैंडिडेट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे आप चीफ मैनेजर की यहाँ पे बात करें, द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी एलिजिबल आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव कैडर वुड बी थ्रू इंटरव्यू, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट या ग्रुप एक्सरसाइज या कॉम्बिनेशन ऑफ देयर यहाँ पे होगा। इनके बारे में देख सकते हैं, इन सब के लिए यहाँ पर इसी तरीके से रखा गया है। सैलरी अलाउंस के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पे 400 रुपये फीस है, ठीक है। यहाँ पे जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए जो कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, द एप्लीकेशन फीस शैल बी पेड आइदर डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक या एट बट द चेक फी, ठीक। तो यहाँ पे आप देखते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, अटैच आपका ऑफलाइन मोड है, उसको वहाँ पे करना। डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए जो कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा, ठीक है। कंसर्ट आपका रेस्पेक्ट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑल सेमेस्टर मार्कशीट और सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख सकते हैं, कंप्लीट एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशू बाय एम्प्लॉय इन सपोर्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एम्प्लॉय आपका पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में दे सकते हैं, करंट एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके एनओसी इनके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी। 21 जून 2021 है, यहाँ पे आप दे सकते हैं इस जगह आपको भेजना है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। एप्लीकेंट मस्ट बी रीच आपको दे सकते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर IRL लिमिटेड, प्लॉट नंबर 12/7 आपका यहाँ पे दे सकते हैं मुंबई में 21 जून 2021 से पहले, ठीक है। जो आप रजिस्टर पोस्ट कुरियर के एप्लीकेशन द्वारा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं जनरल कंडीशन दे रखी है, इनके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, इस फॉर्म का आपको फोटो लगानी है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पोस्ट अप्लाई करें, उसका नाम, फादर नेम, नेशनलिटी, स्टेट डोमिसाइल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना 21/6/2021 के अनुसार। मैं आपको जेंडर बताना है, शादीशुदा है यानी प्रेजेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन पिन कोड के साथ, ईमेल आईडी, नियर रेलवे स्टेशन, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको बताना है, टिक करना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। पर्सनल आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी इंक्लोज करनी है, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, आप जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन 10वीं से लेके यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको स्टार्ट करें, ठीक है। डिसिप्लिन यहाँ पे आपको बताना है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो बताना है, उसके बारे में जानकारी स्टार्ट करनी है। नेम, ऑर्गेनाइजेशन, आपका डेस्टिनेशन प्लेस, पोस्टिंग, पे स्केल, कब से लेकर कब तक है, आपका टोटल पीरियड क्या है, उनसे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वहाँ पे वो बताना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है। इफ सेलेक्टेड मिनिमम रिक्वायरमेंट आप कितना समय लेंगे। नॉलेज, लैंग्वेज आपको बताने कौन सी भाषा बोल सकते हैं। वेदर यू एनी पेनल्टी पब्लिश अवॉर्डेड डिटेल देनी है। वेदर एनी सिमिलर आपका सिविल या क्रिमिनल केस है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी। ये डिक्लेरेशन आ रहा है तो यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट का प्लेस, आपको जिस जगह से कर रहे डेट, यहाँ पे आपको रेफरेंस बताने कौन सा सर्टिफिकेट आप जमा करें उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सबमिट करके भेज देना है। तो फ्रेंड ये थी आपकी IRL की इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में जिसकी जानकारी दी। वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल को बने रहे। मैं सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन है तो इस पर लिंक पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो।